किसानों को तारीख पर तारीख मिल रही है, इसका हल निकालने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सड़कों पर बिस्तरा बिछाने को मजबूर हुए किसान, दिल्ली बॉर्डर पर दिख रहा है एक नया हिंदुस्तान। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसान विरोधी बताते हुए सभी अन्नदाता एकजुट हो गए हैं। इन सब का एक स्वर में यही मानना है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए बिना वो यहाँ से नहीं हटेंगे। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है, तो वहीं किसानों की माने तो सरकार की मंशा है कि ये मीटिंग का ढोंग कर करके किसी भी तरह आंदोलन को लंबा खींचा जाए। किसानों के अनुसार सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि ठंड और बारिश की मार झेल रहे किसान अपने आप यहां से चले जाएं। लगातार बातचीत के बाद भी सरकार कोई हल नहीं निकाल रही है और इसको देखते हुए किसानों के तेवर अब तल्ख हो गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों की रणनीति क्या है, क्योंकि अब किसानों को ये लगने लगा है कि जब तक किसान आंदोलन को और तेज़ नहीं किया जाएगा तब तक कोई हल नहीं निकलेगा, चाहे कितनी भी बैठकें हो जाएं। जैसे इन दिनों सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई है, उसी तरह किसानों ने भी अपनी एक नई डेट शीट तैयार कर ली है। देखिए, सबसे पहले किसानों ने डिसाइड किया है कि ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया जाएगा। भाई साहब, अब तो सरकार गिरना तय समझिए, ऐसा हम किसानों की तैयारी देखते हुए कह रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करने का सोचा गया है। किसानों का ये प्लान है कि ट्रैक्टर रैली को सफल बनाने के लिए हर गांव से, हर घर से एक एक सदस्य ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अपना डेरा जमाएंगे। हरियाणा में करीब 7,000 गांव हैं, यानी सड़कों पर एक साथ नजर आएंगे 7,000 ट्रैक्टर। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में ट्रैफिक को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगा। तो वहीं उसके बाद 8 जनवरी को फिर से बैठक है। जैसे सनी देओल की फिल्म में डायलॉग था तारीख पर तारीख, वही डायलॉग अब सरकार पर फिट बैठता दिख रहा है। इतनी बार बैठकें हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसानों को सरकार ने एक और तारीख दे दी है बैठक के लिए, और वो है 8 जनवरी की। देखते हैं कि इस बैठक में कौन कितना बड़ा तीर मारता है। उसके बाद 13 जनवरी को लोहड़ी का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा किसानों की डेट शीट में 13 जनवरी को लोहड़ी मनाना भी शामिल है, और ये आम नहीं बल्कि खास होगी, क्योंकि इसमें किसान कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई जाएंगी। इसके साथ ही 15 जनवरी को किसानों ने डिसाइड किया है कि भाजपा के नेताओं का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को घेरने का एक और नया प्लान बनाया है। सभी किसान जो ओडिशा के शाहपुर बॉर्डर पर हैं, वो दिल्ली में कूच करेंगे। प्लान के मुताबिक करीब 1,000 किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने को समर्थन देने पहुंचेंगे। इसके बाद 23 जनवरी को राजभवन मार्च की तैयारी है। किसानों ने यह भी प्लान किया है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर राज्य में राजभवन का घेराव किया जाए। वहीं 26 जनवरी को जब पूरा देश लाल किले से गणतंत्र दिवस की परेड देख रहा होगा, तब उसी दिन किसान भी अपनी किसान परेड निकालेंगे। इन सभी को देखते हुए कृषि मंत्री ने क्या कहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी। सरकार किसानों का हित चाहती है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के किसान इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उन किसानों से बात करके ही इस चीज का कोई हल निकलेगा। देश और दुनिया की पल पल की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़।